वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम अलजेब्रिक लिमिट्स के क्वेश्चन को फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करना सीखेंगे। लास्ट वीडियो में आपने फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ किया था। हमने फैक्टराइजेशन मेथड से लिमिट के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा था। अब हम देखेंगे कि लिमिट के क्वेश्चन को हम फॉर्मूले का यूज़ करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि जो फॉर्मूले का स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको क्वेश्चन को किस फॉर्म में लाना होगा, तो वह है लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। अगर आप इस फॉर्म में ले आते हैं तो डायरेक्टली हम लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे और आपका आंसर होगा n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1। इस फॉर्म में अगर हम क्वेश्चन को ले आते हैं तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा पाएंगे, डायरेक्ट लिमिट पुट कर पाएंगे। आपको कोई फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं इसके बेस पे। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है ये हम पहले फैक्टराइजेशन मेथड से कर चुके हैं। अब देखो हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 3 x क्यूब माइनस 27 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। अब देखो इसमें अगर आप डायरेक्टली x की जगह 3 पुट करते हैं तो न्यूमरेटर में भी 0 आ रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है, तो 0/0 की फॉर्म में आ रहा है। तो लास्ट वीडियो में हमने इसी क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से किया था। तो हमने क्या बनाया था, x माइनस 3 का फैक्टर जो डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है, न्यूमरेटर में भी हमने फैक्टर करके वही फैक्टर लेके आए थे और हमने कैंसिल करके आंसर को निकाला था। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट फॉर्मूला लगाने से पहले आपको ये जो क्वेश्चन है इसको इस फॉर्मूले की फॉर्म में लाना होगा। तो फॉर्मूला देखो क्या कहता है, x टेंड्स टू a। तो यहाँ पर अगर 3 है तो नीचे आपका x माइनस ए होना चाहिए, तो x माइनस 3 ये ठीक है। न्यूमरेटर में होना चाहिए x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n। तो अगर x की पावर 3 है तो यहाँ पर भी 3 की पावर 3 होना चाहिए, जो कि हो सकता है 27 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 3। तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 x क्यूब माइनस 27 को लिख सकते हैं 3 क्यूब और डिवाइड में x माइनस 3। अब आप देखो ये फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया है, जहाँ पर a की जगह है आपका 3 और n की जगह है 3। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला कहता है n यानी कि 3 इंटू a, ठीक है। ये आपका n है, जो x और 3 पे पावर ये आपका n होता है, और ये आपका a है। a 3 जगह लिखा है a। तो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है n इंटू a है 3 रेज टू पावर n माइनस 1। तो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 3 स्क्वायर और आंसर आपका आएगा 27। अब कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू 3 x रेज टू पावर 6 माइनस 729 डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 4 माइनस 81। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो आपको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, बट यहाँ पे न्यूमरेटर में भी हायर पावर है और डिनोमिनेटर में भी हायर पावर है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में अलग फॉर्मूला लगेगा और डिनोमिनेटर में अलग, मतलब फॉर्मूला यही लगेगा तो सेपरेट लगेगा। इसमें न्यूमरेटर में भी ये लगाना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में भी। तो अब देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर x टेंड्स टू 3 लिखा हुआ है, तो बीच में अगर हम माइनस लगाते हैं तो बनेगा x माइनस 3। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे x माइनस 3 से। तो लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस 3। तो अब देखो आपको क्या मिलेगा। और साथ ही हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे लिमिट्स की। लिमिट x टेंड्स टू a fx बाई gx को हम लिख सकते हैं, लिमिट को हम सेपरेट कर सकते हैं न्यूमरेटर के फंक्शन के साथ और डिनोमिनेटर के फंक्शन के साथ। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है लिमिट की। तो अब हम लिमिट x टेंड्स टू a fx के साथ लिख सकते हैं और लिमिट x टेंड्स टू a gx यानी डिनोमिनेटर के साथ भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों काम हम एक साथ इस नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो देखो न्यूमरेटर में भी डिवाइड किया हुआ है हमने x माइनस 3 को, और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड किया है x4 माइनस 81 को x माइनस 3 से, और लिमिट सेपरेट कर देंगे। न्यूमरेटर की भी हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 3 और डिनोमिनेटर की भी हो जाएगी x टेंड्स टू 3। अब देखिए फॉर्मूले की फॉर्म में लाना पड़ेगा।
तो यहाँ पर x की पावर 6 है और यहाँ पे a है 3, यहाँ पे भी 3, तो यहाँ पर 3 की पावर 6 होना चाहिए। तो इसलिए हम लिख लेंगे उसको 3 की पावर 6 729 ही होता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 x रेज टू पावर 6 माइनस 3 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 और डिनोमिनेटर में आएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 x रेज टू पावर 4 और यहाँ पे देखो 81 है, 81 यहाँ पे आना चाहिए a की पावर 4 फॉर्मूले के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो 3 a है तो यहाँ पे पावर 4 है तो यहाँ पर a की पावर 4 आना चाहिए। तो 81 को हम 3 की पावर 4 लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 3 की पावर 4 डिवाइड में है x माइनस 3। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं कौन सा, सिंस लिमिट x टेंड्स टू a, अगर xn माइनस a रेज टू पावर n बाई x माइनस a होगा तो इसको हम ले सकते हैं n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला हम स्टेप में अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पर n है 6, ये पावर पे जो है वो आपका n है, देखो यहाँ पावर में n है तो यहाँ पर n की जगह है 6 और a यहाँ पे क्या है 3, a नीचे भी 3 है बट नीचे में n कितना है 4। तो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर में पहले, तो n यानी कि 6, a यानी कि 3 पावर n माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1 और डिवाइड में n यानी 4 और 3 a हो गया और पावर पे हो गया n माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 3 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 रेज टू पावर 3। अब 3 रेज टू पावर 5 है, नीचे 3 रेज टू पावर 2 है तो पावर डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। तो ये बचेगा 3 रेज टू पावर 2 डिवाइड में 4, 2 से इसको आप काट लें तो ये जाएगा 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो फाइनल आंसर आपका आएगा 27/2। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस सेकंड क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी न्यूमरेटर में हायर पावर है, डिनोमिनेटर में भी x की हायर पावर है, यानी कि जो फॉर्मूला था लिमिट का ये न्यूमरेटर में भी बनाना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में भी। सबसे पहले आप यहाँ टेंस की जगह माइनस का साइन अगर लगाएं तो बनेगा x माइनस माइनस 3 यानी x प्लस 3। तो आप लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x प्लस 3। तो देखो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू माइनस 3 x की पावर 5 प्लस 243 डिवाइड बाई x प्लस 3 और डिनोमिनेटर में आएगा x रेज टू पावर 4 माइनस 81 डिवाइड बाई x प्लस 3। अब देखो लिमिट की प्रॉपर्टी होती है लिमिट x टेंड्स टू a fx बाई gx कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू a fx, न्यूमरेटर की लिमिट अलग, एंड लिमिट x टेंड्स टू a gx डिनोमिनेटर की अलग। तो एक तो हम ये काम करेंगे स्टेप में, और हम फॉर्मूले की फॉर्म में भी बनाएंगे, इस पूरे क्वेश्चन को फॉर्मूले की फॉर्म में बनाएंगे। और फॉर्मूला क्या होता है देखो फिर से मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हो जब x टेंड्स टू a हो, ऊपर x की पावर n है तो माइनस में a की पावर n होनी चाहिए और नीचे आपका होना चाहिए x माइनस a। अगर आप इस फॉर्म में ले आते हैं तो फॉर्मूला आपका लगेगा n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1। तो यह लिमिट का फॉर्मूला, इस फॉर्म में अगर आप ले आते हैं क्वेश्चन को तो फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे। तो ध्यान रखें ये a है, यहाँ तीनों जगह a होगा, सेम वैल्यू, बीच में यहाँ पे माइनस और ये पावर सेम, तभी आप फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। तो देखो पहले तो लिमिट की प्रॉपर्टी से लिमिट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अलग अलग कर देते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 ऊपर और नीचे। अब देखो x की पावर 5 नीचे आना चाहिए x माइनस a और a इस क्वेश्चन में हमारा -3, तो x माइनस -3 होना चाहिए। तो जो x प्लस 3 आपका लिखा हुआ है इसको हम लिख लेंगे x माइनस -3, x माइनस -3 हम लिख लेंगे। और फॉर्मूले में देखो यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है, फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस होता है तो इधर माइनस बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस। अब ये माइनस कैसे आएगा, बैलेंस कैसे होगा, देखो ये जो 243 है इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 5 लिखते हैं तो 243 आएगा। अगर हम इसको लिख लेते हैं -3 रेज टू पावर 5 तो इसकी वैल्यू आएगी -243, जो कि बाहर माइनस को पॉजिटिव कर देगी, यानी कि आप x5 प्लस 243 को
अगर यहाँ माइनस बनाते हो तो अंदर भी माइनस लगाना पड़ेगा, पावर 5 है तो ये माइनस बचेगा और इस माइनस को पॉजिटिव कर देगा। अब देखो डिनोमिनेटर में आपका x प्लस 3 को तो वापस x माइनस माइनस 3 लिख लो, क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि आपको नीचे चाहिए, अगर x टेंड्स टू a है तो डिनोमिनेटर में x माइनस a चाहिए, तो x माइनस a आपका माइनस 3 था तो उस फॉर्मूले में लिख लिया है। और न्यूमरेटर में होना चाहिए x रेज टू पावर n, तो x रेज टू पावर 4 माइनस यहाँ पहले से है तो 84 को हम लिख लेंगे माइनस 3 रेज टू पावर 4। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे माइनस कैसे आ गया, यहाँ तो पहले से माइनस था, तो यहाँ पहले से माइनस था बट यहाँ पे पावर कैसी है, इवन, तो इसमें माइनस लिखने से भी माइनस नहीं बचेगा, तो बाहर जो माइनस का साइन है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, माइनस ही रहेगा। पर माइनस मैंने लिखा क्यों है, क्योंकि हमें फॉर्मूला कहता है x टेंड्स टू a है तो यहाँ पर भी a और यहाँ पर भी a होना चाहिए, तो फॉर्मूले की फॉर्म में लाने के लिए हमें यहाँ पर माइनस लिखना पड़ा। अब ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तब आपको देखो क्या मिलेगा। फॉर्मूला कहता है, फॉर्मूला अप्लाई होने के बाद आता है n a रेज टू पावर n माइनस 1, तो n न्यूमरेटर में 5 है और a है माइनस 3, तो n हो गया 5, a हो गया माइनस 3 और रेज टू पावर 5 माइनस 1 और डिवाइड में आपका आ जाएगा n है यहाँ पर 4, a है माइनस 3 और रेज टू पावर 4 माइनस 1, तो देखो 5 माइनस 3 की पावर आएगी 4 और डिवाइड में 4 माइनस 3 की पावर आएगी 3 और माइनस 3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पावर इसकी माइनस हो जाएगी, तो न्यूमरेटर में बचेगी 4 माइनस 3 और डिवाइड में आ गया 4, तो 5 इंटू माइनस 3 पावर 1 बचेगी डिवाइडेड बाई 4 एंड फाइनल आंसर विल बी माइनस 15/4। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर थर्ड क्वेश्चन। तो आई होप आपको फॉर्मूले पर बेस्ड जो लिमिट के क्वेश्चन हैं वो समझ में आए होंगे। पहले आप लिमिट के क्वेश्चन को फॉर्मूले की फॉर्म में लाएं, उसके बाद आप ये फॉर्मूला अप्लाई करें जो फॉर्मूला कहता है अगर आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू a और न्यूमरेटर में है x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1। आई होप आपको ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है समझ में आया होगा। समझ में अगर आ गया है तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।